अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरा आपके साथ एक ऑनलाइन सेशन था जिसमें मैं गूगल मीट का लिंक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जो लिंक था वो क्रिएट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन सेशन मैं आपके साथ अरेंज नहीं कर सका। तो लेकिन स्टिल मैं ये जो लेक्चर है ये एसिंक्रोनस मोड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रास्टर इमेजेस क्या हैं, रास्टर डिस्प्लेस क्या हैं, और फिर जो सुबह का सेशन हमारा है ऑनलाइन इंशाल्लाह जो होगा तो उसमें हम देखेंगे कि इमेजेस क्या होती हैं, पिक्सेल्स क्या होती हैं, पिक्सल के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि नेबरहुड ऑफ अ पिक्सल क्या होता है, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि पिक्सेल्स की नेचर क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Most computer graphic images are presented to a user on some kind of raster display. हमारे पास raster displays यूज होते हैं to present images to user. Raster displays show images as a rectangle array of pixel. What is a pixel? Pixel is the smallest representation of an image. So, what raster devices do? They show images as a rectangular arrays of pixel. आपके पास जो पिक्सल्स होते हैं उनकी एरेज बन जाती हैं, रेक्टेंगुलर एरेज, जिनको रास्टर रास्टर डिस्प्लेस जो हैं वो शो करवाते हैं यूज़र को। अ कॉमन एग्जांपल इज़ अ फ्लैट पैनल कंप्यूटर display or television which has a rectangular array of small light emitting pixels that can individually be set to different colors to create an desired image. So इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो है हमारे पास फ्लैट पैनल्स, जो क्या करते हैं आपके पास जो भी रेक्टेंगुलर एरे होती है उसमें पिक्सेल्स जो हैं वो एमिट हो रहे होते हैं लाइट की फॉर्म में, और वो फिर फॉर्म करते हैं डिफरेंट कलर्स की डिजायर्ड इमेजेस। different color of different colors are achieved by mixing varying intensities of red green and blue light। आपके पास RGB लाइट होती है जो कि यूज हो सकती है डिफरेंट तरह के कलर्स और शेड्स और इंटेंसिटीज क्रिएट करने के लिए। Most printers such as laser printers and inkjet printers are also raster devices। अब हम आगे जाके अभी देखेंगे कि रास्टर डिवाइसेस की डिफरेंट टाइप्स भी हैं, जिसमें हमारे पास जो प्रिंटर्स आ जाते हैं वो चाहे लेज़र जेट हों या इंक जेट हों, वो भी रास्टर डिवाइसेस में ही कंसीडर होते हैं। दे आर बेस्ड ऑन स्कैनिंग, देयर इज़ नो फिजिकल ग्रिड ऑफ पिक्सल। तो जब हम प्रिंटर्स की बात कर रहे होते हैं तो वो प्योरली स्कैनिंग के प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई भी फिजिकल ग्रिड ऑफ पिक्सल नहीं होती। लेकिन इमेज जो है वो सिक्वेंशली फिर भी हमारे डिज़ायर्ड पॉइंट्स के ऊपर डिज़ायर्ड इंक पे इंक के कलर से क्रिएट हो रही होती है उसी ग्रिड के ऊपर। The image is laid down sequentially by depositing ink at selected points on a grid। तो जो भी हमारी इनपुट की कमांड होती है उसके कोई ना कोई डिज़ायर्ड पॉइंट्स होते हैं, सिलेक्टेड पॉइंट्स होते हैं, तो उसके ऊपर उन पॉइंट्स के ऊपर जाके इंक गिरती है और उन पॉइंट्स को या उन शेप्स को बना देती है, उस टेक्स्ट को बना देती है, जो कि फिर हमें हार्ड फॉर्म में प्रिंटेड कॉपी के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। Because rasters are so prevalent in devices, raster images are most common way to store and process images. A raster image is simply a 2D array that stores the pixel value of each pixel, usually a color stored in 3 numbers for red, green and blue। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रास्टर इमेजेस जो हैं वो सिंपली 2D एरे होती है। 2D एरे क्या होती है? जहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है। और अगर आपके पास RGB इमेज होगी तो उसके 3 चैनल होंगे, एक रेड चैनल, ग्रीन चैनल और थर्ड जो है ब्लू चैनल। RGB रेड, ग्रीन, ब्लू। अब उसमें आपके पास पिक्सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। A raster image stored in memory can be displayed by using each pixel in the stored image to control the color of one pixel of display। अब रास्टर इमेज जो है वो जो भी हमारे पास स्टोर्ड होती है हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे?
हर पिक्सल की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करके। लाइक फॉर एन RGB इमेज हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो 00 पिक्सल होगा या 11 पिक्सल स्टार्टिंग पिक्सल जो होगा, R का स्टार्टिंग पिक्सल, G का स्टार्टिंग पिक्सल, B का, वो एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड होंगे। हम उसको उसको कैलकुलेट करके कोई ना कोई कलर की जो वैल्यू आएगी उसको शो करवा सकते हैं इमेजेस की फॉर्म में। But we don't always want to display an image this way. We might want to change the size of or orientation of the image. अब हो सकता है कि आपकी जो इमेज है वो स्क्वायर फॉर्म में हो, स्क्वायर फॉर्म में बन रही हो, सर्कुलर फॉर्म में बन रही हो, तो हमने उसको हमेशा वैसे ही शो नहीं करवाना होता जैसी वो बन रही होती है। हमें उसमें कुछ कलर्स करेक्ट करने पड़ सकते हैं और इवन शो द इमेज पेस्टेड ऑन अ मूविंग 3 डायमेंशनल सरफेस। तो हो सकता है कि आपकी जो इमेज है वो 3 डायमेंशनल में क्रिएट हुई हुई हो या उसके अंदर 3 डायमेंशन हो और उसको हमने 2D स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है, तो हम उसको एज इट इज़ शो नहीं करवा सकते। इवन इन टेलीविजन द डिस्प्ले रेयरली हैज़ द सेम नंबर ऑफ पिक्सल्स एज इमेज बीइंग डिस्प्लेड। तो हमारे पास जो इमेज हो, सपोज आप आपके पास एक 4K डिस्प्ले है, 4K LCD है, LED है, और जब आप उसके ऊपर कोई भी 4K से कम पिक्सल्स या कम क्वालिटी वाली वीडियो देखेंगे, तो आपके पास जो डिस्प्ले है दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर 4K एनवायरनमेंट, 4K वीडियो। तो जब आप कम क्वालिटी वाली वीडियो देखेंगे तो आपको उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो 4K वीडियो को देखने का है। इसी तरह से आपके पास अगर कोई आउटपुट डिवाइस जैसे LCD है या टीवी है, वो लोअर रेजोल्यूशन के लिए बना हुआ है, तो आप उसके ऊपर हायर रेजोल्यूशन जब देखने की ट्राई करेंगे तो वहाँ पे भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो हमारे टेलीविजन या हमारी आउटपुट डिवाइसेस क्या कर रही होती हैं, अपने मुताबिक, अपने डिस्प्ले के मुताबिक, अपने जो उनकी कैपेसिटी होती है उसके मुताबिक इमेजेस को चेंज कर रही होती हैं, इमेजेस को एडजस्ट कर रही होती हैं। Considerations like these break the direct link between image pixels and display pixels. अब इमेज पिक्सल और डिस्प्ले पिक्सल का यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिशन आ जाती है। अब इमेज पिक्सल क्या है, जो हमें जो पिक्सल इमेज की असल पिक्सल्स हैं, लाइक इमेज का साइज था 4000 क्रॉस 4000, दैट इज इमेज पिक्सल साइज। बट वो 4000 क्रॉस 4000 जो इमेज है वो आपकी आउटपुट डिवाइस पे किस साइज़ में शो हो रही है, किस तरह से शो हो रही है। तो जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस के ऊपर शो हो रही होती हैं इमेजेस, उनको हम कहते हैं डिस्प्ले पिक्सल्स, और जो ओरिजिनली बनी हुई होती हैं जिसमें, उसको हम कहते हैं इमेज पिक्सल्स। ठीक है, सोर्स फाइल जो आपके पास होगी दैट विल बी कॉल्ड इमेज पिक्सल, एंड फाइल बीइंग डिस्प्लेड विल बी कॉल्ड डिस्प्ले पिक्सल्स। It's best to think of a raster image as a device independent description of image. तो जो आपके पास raster image है वो डिवाइस इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेज होती है, वो completely source file होती है, to be displayed and display device as a way of approximating that ideal image। और जो आपके पास डिस्प्ले डिवाइसेस हैं वो उस आइडियल इमेज को अप्रोक्सीमेटली शो करवा रही होती है, वो उसको एक्चुअली जो जिस तरह की वो इमेज बनाई गई थी उसको एज इट इज़ शो नहीं करवा रही होती, बट उसको अप्रोक्सीमेट करने की ट्राई करती है। ठीक है, तो रास्टर इमेजेस आपके पास सोर्स फाइल्स हो गई, और जो भी आपके पास डिस्प्ले डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, उन रास्टर इमेजेस को अप्रोक्सीमेट करके आइडियल इमेज जैसा दिखाने की कोशिश करती हैं। There are other ways of describing images besides using array of pixels. A vector image is described by storing descriptions of shapes, areas of colors bounded by lines and curves with no reference to any particular pixel grid. अब वो कह रहे हैं कि वेक्टर इमेज क्या होती है, वेक्टर इमेज इज डिस्क्राइब्ड बाय स्टोरिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ शेप। उसमें हम शेप्स की डिस्क्रिप्शन को स्टोर कर रहे होते हैं या फिर उनके एरियाज को, जो कि कलर भी हो सकते हैं, वो ग्रे स्केल में भी हो सकते हैं, और हम उसको क्या करते हैं, उसकी बाउंड्री को, जो बाउंडेड लाइंस हैं, उसकी जो बाउंड्रीज हैं या उसके कर्व्स हैं,
उनको स्टोर कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, फील्ड है, तो हमने जब उसको डिस्क्राइब करना है तो हम उसकी बाउंड्री को देखेंगे कि उसकी बाउंड्री किस तरह से बिहेव कर रही है, किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। वेक्टर इमेजेस में हम उसकी बाउंड्रीज और उसके कर्व्स और उसकी जो आउटर लुक है, जो उसकी आउटर लेयर है, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं। In a sense, this amounts to store the instructions for displaying the image rather than the pixels needed to display it. अब इससे क्या होता है, हमारे पास जो पिक्सेल्स नीडेड होते हैं डिस्प्ले के लिए वो कम हो जाते हैं, और हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं डिस्प्ले करने की इमेज की वो इनफ हो जाती हैं टू approximate that particular image. The main advantage of vector images is that they are resolution independent and can be displayed well on very high resolution devices. तो जब आपके पास उसका शेप आ गया उस इमेज की, या उस इमेज की आपके पास शेप, अपने आउटलाइन, उसकी जो आउटलाइन है वो गेट कर ली, स्टोर कर ली, तो अब आप उस आउटलाइन को जितना मर्जी स्ट्रेच करते रहें, उसके पिक्सेल्स जो हैं वो ब्लर नहीं होंगे या फिर शेकी से नहीं होंगे, तो वो हमेशा क्लियर रहेगी, चाहे आप उसको जितनी मर्जी हाई रेजोल्यूशन में ले जाएं। ठीक है, तो जो वेक्टर इमेज है वो आपके पास इमेज की डिस्क्रिप्शन होती है जो कि हम स्टोर करवा रही होती हैं, फिर हम उस डिस्क्रिप्शन को अपने नीड्स के मुताबिक, अपनी रेजोल्यूशन के मुताबिक जितना भी स्ट्रेच या फिर श्रिंक करना चाहें कर सकते हैं, और उसकी जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं होती। अब हम देखते हैं रास्टर डिवाइसेस। द कोरिस्पॉन्डिंग डिसएडवांटेज इज दैट दे मस्ट बी rasterized before they can be displayed. अब जो जो भी आप टेक्निक यूज़ करें, चाहे वो आप यहाँ से वेक्टर इमेज उठाएं या फिर यहाँ से आप रास्टर इमेज उठाएं, आपको उसको डिवाइस के मुताबिक थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। वेक्टर इमेजेस आर ऑफन यूज्ड फॉर टेक्स्ट, डायग्राम्स, मैकेनिकल ड्राइंग्स एंड अदर एप्लीकेशंस where crispness and precision are important and photographic images and complex shading aren't needed. अब वेक्टर इमेजेस कहाँ पे होती हैं, जहाँ पे आपके पास टेक्सचुअल फॉर्म में होता है कुछ, या डायग्राम में होता है, आपके पास हर वो चीज़ जहाँ पे आप उसकी शेप को एक्सट्रैक्ट कर सकें, हम वहाँ पे वेक्टर इमेजेस बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन इमेजेस के लिए हमें जो कम्प्लेक्स शेडिंग्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती, इनमें कम्प्लेक्स शेडिंग्स नहीं होती, तो हम इनको इजीली लर्न करवा सकते हैं किसी भी सिस्टम के थ्रू। A few familiar raster devices can be categorized into simple hierarchy. आपके पास आउटपुट में डिस्प्ले आ जाता है और हार्ड कॉपी आ जाता है। डिस्प्ले में आपके पास LEDs हैं, LCDs हैं, LEDs हैं। हार्ड कॉपी में आपके पास प्रिंटर्स आ जाते हैं। फिर इनपुट में आपके पास डिजिटल कैमरास हैं, स्कैनर्स हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेस को। Current displays, including television and digital cinematic projectors, as well as displays and projectors for computers, are nearly universally based on fixed array of pixel. हमारे पास इस वक्त जितने भी डिस्प्लेइंग डिवाइसेस हैं, चाहे वो टेलीविजन हैं, डिजिटल सिनेमैटिक प्रोजेक्टर्स हैं, सिंपल प्रोजेक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड एरेज ऑफ पिक्सल के ऊपर काम कर रहे हैं। दे कैन बी सेपरेटेड इनटू एमिसिव डिस्प्लेस एंड ट्रांसमिसिव डिस्प्लेस। इसको हम देख लेते हैं। मैसिव डिस्प्ले में क्या होता है, यूज पिक्सेल्स दैट डायरेक्टली एमिट कंट्रोलेबल अमाउंट ऑफ लाइट। आपके पास जो पिक्सेल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, बाय यूजिंग कंट्रोलेबल अमाउंट ऑफ लाइट, जिसको हम कंट्रोल कर सकें, उसकी इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकें। और ट्रांसमिसिव डिस्प्लेस कहाँ पे होते हैं, in which the pixels themselves don't emit light but instead vary the amount of light that they allow to pass through them. अब वहाँ पे पिक्सेल्स जो हैं वो लाइट एमिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पिक्सेल्स लाइट एमिट नहीं कर रहे, लेकिन वो वेरी कर रहे हैं अमाउंट ऑफ लाइट की बेस के ऊपर जो उनमें से पास कर रही है, उनमें से गुजर रही है। ठीक है,
एमिसिव डिस्प्लेज में हमारे पास जो पिक्सेल्स हैं इटसेल्फ वो लाइट एमिट करते हैं, और ट्रांसमिसिव डिस्प्ले में पिक्सेल्स लाइट एमिट नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके दरमियान से जो लाइट गुजर रही होती है वो उसको वेरी करके डिफरेंट शेड्स बना रहे होते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड्स, LEDs। LED displays are an example of emissive type, जहाँ पे हमारे पास पिक्सल जो हैं वो लाइट एमिट कर रहे होते हैं। Each pixel is composed of one or more LEDs। हमारे पास एक पिक्सल जो है वो या तो एक LED से बन एक LED वहाँ पे यूज़ हो रही होगी, या पे मल्टीपल LEDs यूज़ हो रही होंगी, which are semiconductor devices that emit light with intensity depending on the electrical current passing through them। अब ये एग्जांपल है इसके सेंट्रल पार्ट जो है यहाँ पे, ये आपकी एलईडीज लगी हुई हैं, इसके नीचे कैथोड्स हैं, ऊपर एनोड्स हैं। अब एक एलईडी एक या एक से ज़्यादा लाइट्स अमिट कर रही होती है पिक्सेल्स के ऊपर। अब हो सकता है कि आपका एक पिक्सल जो है उसके साथ एक ही एलईडी कनेक्टेड हो सकता है आपके पास एक पिक्सल है और उसके साथ मल्टीपल एलईडीज कनेक्टेड हो, तो वो जो एलईडीज हैं वो आपकी लाइट ओमिट कर रही होती हैं ऑन टू द पिक्सल्स, और पिक्सल फिर आपके शो हो रहे होते हैं। द पिक्सल in a color display are divided into three independently controlled subpixels: one red, one green, and one blue, each with its own LED made using different materials so that they can emit light of different colors। अब जो आपके पास कलर्ड इमेज होगी वो मेनली तीन इंडिपेंडेंटली सब पिक्सेल्स के साथ से मिलके बनती है। वही RGB का कंसेप्ट है यहाँ पे, रेड, ग्रीन और ब्लू। और हर ये जो सब पिक्सल है इसकी अपनी LED होगी जो कि डिफरेंट इंटेंसिटी की इमेजेस, डिफरेंट इंटेंसिटीज की लाइट एमिट कर रही होंगी, जो कि फिर बाद में डिफरेंट कलर्स बनाते हैं। लाइक दिस outer body, outer boundary is your pixel. The outer black boundary is our pixel, and inside this boundary there are three different shades. These are your subpixels: red, green and blue. And when these three subpixels merge, they create different colors. The red, green and blue subpixels within a pixel of a flat panel display, right? The outer black boundary is your main pixel, and inside this boundary there are three subpixels named as red, green and blue pixels। इसके बाद आपके पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज आ जाते हैं, LCDs। LCDs आर एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिसिव टाइप। एंड ट्रांसमिसिव टाइप में क्या होती है कि जो आपके पास लाइट होती है वो पिक्सेल्स के दरमियान में से गुजर रही होती है। अ लिक्विड क्रिस्टल इज मटेरियल whose molecular structure enables it to rotate the polarization of light that passes through it, and the degree of rotation can be adjusted by an applied voltage। इसमें आपके पास एक लिक्विड क्रिस्टल होता है जिसका जो स्ट्रक्चर है वो उसको इनेबल करता है कि रोटेट करे, और पोलराइजेशन की जो लाइट्स की जो पोलराइजेशन है उसमें से गुजर रही है उसको कंट्रोल करे, और जो डिग्री ऑफ रोटेशन है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज। एन LCD पिक्सल हैज़ अ लेयर ऑफ पोलराइजिंग फिल्म बिहाइंड इट so that it is illuminated by polarized light। Let's assume it is polarized horizontally। अब इसका तो डिस्प्ले मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, इसकी इमेज मैंने यहाँ पे नहीं डाली। चलें, मैं जब नेक्स्ट लेक्चर कल का देखेंगे तो मैं आपको LCD की इमेज भी दिखा दूंगा। Any type of display with a fixed pixel grid, including these and other technologies, have fundamentally fixed resolution determined by the size of grid। For displays and images, resolution simply means the dimension of pixel grid। अब आपके पास रेजोल्यूशन का कंसेप्ट आ रहा है कि रेजोल्यूशन एक्चुअली है क्या। रेजोल्यूशन जो है वो आपकी डायमेंशन हैं जो भी आप ग्रिड यूज़ कर रहे हैं उसके।
If a desktop monitor has a resolution of 1920 cross 1200 pixels, this means that it has 2304000 pixels arranged in 1920 columns and 1200 rows. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा. तो दैट मीन्स हमारे पास इतने पिक्सल्स होंगे और उनको अरेंज किया होगा किस डायमेंशन में, 1920 कॉलम्स एंड 1200 रोज में. ठीक है, जब आप कहते हैं कि 768 मल्टीप्लाई बाई 1200 या 768 मल्टीप्लाई बाई 480 आपकी रेजोल्यूशन है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने होते हैं, 768 मल्टीप्लाई बाई 480. जो भी आंसर आएगा उतने पिक्सल्स, और वो किस तरह से अरेंज होते हैं, 768 कॉलम्स एंड 468 आपके पास रोज आ जाती हैं, उसके अंदर वो पिक्सल्स अरेंज होते हैं. An image of different resolution to fill the screen must be converted into this image using different methods. अगर आपके पास डेस्कटॉप मॉनिटर का जो साइज़ है वो ये है, सपोज दिस इज़ द साइज़ ऑफ योर डेस्कटॉप मॉनिटर, तो जो भी आपकी रेजोल्यूशन की इमेज होगी उसको कन्वर्ट किया जाएगा पहले आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली, ताकि हम उस स्क्रीन के ऊपर उसको शो कर सकें. जब वो कन्वर्ट हो जाएगी तो फिर हम उसको शो करवाते हैं. अब इसकी कन्वर्जन के डिफरेंट मेथड्स हैं. इसके बाद आ जाती हैं हार्ड कॉपी डिवाइसेस. द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इमेजेस परमानेंटली ऑन पेपर हैज़ वेरी डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम शोइंग इमेजेस on a display. In printing, pigments are distributed on paper or another medium so that when light reflects from the paper, it forms the desired image. अब आपके पास क्या है, जब आप प्रिंट कर रहे होते हैं पेपर के ऊपर, तो जो पिगमेंट्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पेपर में इस तरह से, जब कि उसके ऊपर जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइट उनके ऊपर पड़े. पिगमेंट्स क्या हैं, आपके पिक्सल्स हैं जो कि लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइक ब्राइटेस्ट पिक्सल. तो जब जैसे ही इन पिगमेंट्स के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो पेपर के ऊपर आपकी डिज़ायर्ड जो इमेज है उसको फॉर्म कर लेते हैं, उसको बना देते हैं. Printers are raster devices like displays, but many printers can only print binary images. ठीक है, लाजमी नहीं है कि वो जस्ट बाइनरी इमेजेस को ही प्रिंट करें, लेकिन जो मेन ज़्यादातर प्रिंटर्स हैं वो बाइनरी इमेजेस को ही प्रिंट कर रहे होते हैं. जो पिगमेंट्स हैं, जो कलरफुल इमेजेस हैं, जो भी आपके पास हाई इंटेंसिटी और हाई कलर वाली इमेजेस होती हैं, is either deposited or not at each grid position with no intermediate amount possible. ठीक है, जो पिगमेंट्स होते हैं वो आपके either deposited or not at each grid position, उसको लाजमी नहीं है कि हर ग्रिड पोजीशन के ऊपर डिपॉजिट किया जाए, और ये भी लाजमी नहीं है कि उनको इंटरमीडिएट जो अमाउंट्स हैं वो पिक्सल्स की दी जाए. An inkjet printer is an example of a device that forms a raster image by scanning. अब ये क्या कर रहा है, इसमें आपके पास, चलें इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इसमें आपके पास एक हेड होता है जो कि मूव कर रहा होता है अक्रॉस द पेपर. अब जैसे ही ये अक्रॉस द पेपर मूव करता है तो ये नीचे से स्कैन कर रहा होता है चीज़ों को. और स्कैनिंग क्या है आपके पास, लाइक इट इज़ क्रिएटिंग दैट दोज पिगमेंट्स. An inkjet printer head contains liquid ink carrying pigment, which can be sprayed in very small drops under electronic control. तो ये जो हेड है ये पिगमेंट्स को थ्रो कर रहा होता है आपके पेपर के ऊपर. ठीक है, और ये ऐसे लाइन बाय लाइन मूव कर रहा होता है. The head moves across the paper and drops are emitted as it passes grid position that should receive ink. No ink is emitted in areas intended to remain blank.
तो जो आपके एरियाज ब्लैंक रहने के लिए होंगे, लाइक प्रिंटिंग दिस आर, तो इसके दरमियान वाला जो एरिया है बॉटम पे, इट मस्ट बी, इट शुड बी वाइट। तो जो भी आपका एरिया वाइट होगा, जिसने वाइट ही रहना है, उसके ऊपर हमारी जो इंक है वो स्प्रे नहीं होगी। और जिसने शेड होना है या ब्लैक होना है और वट एवर कलर यू आर यूजिंग, तो वहाँ पे आपके पास स्प्रे जो है वो की जाएगी। और जैसे ही फिर इसके ऊपर हीट डाली जाती है या फिर आपकी जो रेज आती हैं, लाइट आती है, तो ये जो इंक है ये कन्वर्ट हो जाती है टेक्स्ट में। और ब्लैंक जगह पे आपके पास इमेज आएगी ही नहीं, सॉरी इंक आएगी नहीं, तो वो हमेशा ब्लैंक ही रहेगी। आफ्टर ईच स्वीप ऑफ द पेपर इज एडवांस्ड स्लाइटली एंड देन द नेक्स्ट रो ऑफ द ग्रेड इज लेड डाउन। तो जैसे ही आपके पास एक रो कंप्लीट होती है, आपका जो पेपर है वो थोड़ा सा स्लाइटली स्लाइड अप होता है और आपकी जो नेक्स्ट लाइन है वो प्रिंट होना शुरू हो जाती है। तो लाइन बाय लाइन आपके पास जो प्रिंटर है वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। कलर प्रिंट्स आर मेड बाय यूजिंग सेवरल प्रिंट हेड्स ईच स्प्रेइंग इंक विद अ डिफरेंट पिगमेंट। अब जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है उसमें हमारे पास एक ही ऐड होता है और उसके अंदर एक ही कलर की इंक होती है, दैट इज ब्लैक। लेकिन जो हमारे पास कलर प्रिंट्स होंगे उसमें हमारे पास 3 जो हैं वो प्रिंट हेड्स होते हैं और हर प्रिंट हेड डिफरेंट तरह की जो इंक है उसको स्प्रे कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड पिगमेंट, so that each grid can receive any combination of different colored drops. Because all drops are the same, and inkjet printer prints binary images at each grid point. There is a drop or not. There are no intermediate shades. जो बाइनरी इमेजेस को प्रिंट कर रहे होते हैं प्रिंटर्स, उनमें कलर का कोई भी हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन जो आपके पास कलर प्रिंटर्स होते हैं वो इंक को मिक्स करके वहाँ से फिर डिफरेंट तरह के कलर्स और कम्बिनेशन बना रहे होते हैं। An inkjet printer has no physical area of pixels. The resolution is determined by how small the drops can be made and how far the paper is advanced after each sweep. और जो रेजोल्यूशन है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है कि हमारे पास जो स्प्रे के साइज़ है या फिर इंक का साइज़ है वो कितना स्मॉल है, और सेकेंडली पेपर कितना स्लोली स्वीप हो रहा है। अगर आपका पेपर बहुत जल्दी स्वीप होगा तो आपकी स्प्रेइंग की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, तो दैट मीन्स आप उसकी जो रेजोल्यूशन है उसको लो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी स्प्रेइंग की स्पीड भी बहुत तेज़ है और आपका पेपर भी सही जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, तो दैट मीन्स यू आर अचीविंग हाई रेजोल्यूशन। एंड अगर आपकी स्प्रेइंग की स्पीड बहुत ज़्यादा है और आपका पेपर जो है वो स्लोली स्वीप हो रहा है, तो फिर आप एक्सट्रीमली हाई लेवल की जो रेजोल्यूशन है उसको अचीव कर रहे होते हैं। Many inkjet printers have multiple nozzles in the print head, enabling several sweeps to be made in one pass. But it is the paper advance, not the nozzle spacing, that ultimately determines the spacing of the rows. तो अल्टीमेटली आपकी जो पेपर की स्वीप या मूव इन करने की कैपेसिटी है वो डिटरमाइन कर रही होती है क्वालिटी को। The thermal dye transfer process is an example of a continuous tone printing process, meaning that a varying amount of dye can be deposited at each pixel. It is not all or nothing like an inkjet printer. ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं। A donor ribbon containing colored dye is pressed between the paper or dye receiver and a print head containing a linear array of heating element, one for each column of pixel in the image. आपके पास जो डोनर रिबन होता है जिसमें हमारे पास कलर्ड डाई होता है, उसको प्रेस किया जाता है पेपर के दरमियान में रख के या फिर डाई रिसीवर के ऊपर, और फिर उसका जो हेड है जिसमें हमारे पास लीनियर एरे ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स होती हैं। यहाँ पे जो हेड है इसके अंदर हमारे पास
थर्मल कैपेसिटी होती है जो कि हीट प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, तो आपका जो पेपर है ये इन दो चीज़ों के दरमियान में स्वाइप हो रहा होता है, और जो डोनर रिबन है इसके ऊपर आपकी जो टेक्स्ट होता है वो रिटन होता है या फिर प्रिंटेड होता है। जैसे ही आपका हेड इसके ऊपर स्लाइड करता है तो उस पॉइंट से जो भी चीज़ होती है वो नीचे छप जाती है, और पेपर जो है आपका स्लाइडली अप मूव करता है। ऐसे ही आपका जो हेड है वो बार बार मूव करता रहता है, और आपकी जो चीज़ है वो अल्टीमेटली नीचे प्रिंट हो रही होती है और एट द एंड आपको मिल जाती है। एज द पेपर एंड रिबन मूव पास द हेड, द हीटिंग एलिमेंट स्विच ऑन एंड ऑफ द हीट off to heat the ribbon in areas where dye is desired, causing the dye to diffuse from the ribbon to the paper। आपके पास वो जो एलिमेंट होते हैं वो इनिशियली आपके रिबन के ऊपर होते हैं, और अल्टीमेटली जब हम उसको स्वाइप कर रहे होते हैं और हेड को मूव कर रहे होते हैं तो वो जो रीजन है या फिर आपका जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट है वो आपकी पेपर के ऊपर आ जाती है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर ईच ऑफ द सेवरल डाई कलर्स। अगर आपका कलर्ड इमेज है तो यही वाला प्रोसेस जो है वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट होता है। Unlike displays, the resolution of printers is described in terms of pixel density instead of total amount of pixels. So a thermal dye transfer printer that has an element spaced 300 per inch across its print head has a resolution of 300 ppi pixels per inch. A thermal dye transfer printer that has elements spaced 300 per inch, that means कि उसको जब भी हम पेपर को स्लाइड अप करते हैं तो वो 300 इंच जो है वो उसको थोड़ा सा मूव करते हैं। तो जब आपकी मूवमेंट इतनी है तो हम उसकी रेजोल्यूशन को कहेंगे 300 पिक्सल्स पर इंच, 300 ppi across the page। If the resolution along the page is chosen to be the same, we can simply say that printer's resolution is 300 ppi। An inkjet printer that places dots on a grid with 1200 grid points per inch, तो उसकी जो रेजोल्यूशन है उसको हम 1200 डॉट्स पर इंच कहेंगे, dpi। ठीक है, जो थर्मल डाई ट्रांसफर प्रिंटर है वहाँ पे आपके पास जो यूनिट होगा वो ppi होगा, पिक्सल्स पर इंच, और जो आपके पास इंक जेट प्रिंटर्स होंगे उनके लिए हम यूनिट चूज़ करेंगे dpi, डॉट्स पर इंच। Input devices, raster images have come from somewhere, and only image that wasn't computed by some algorithm has some have been measured by some raster input device। तो अगर तो हमने इमेज को किसी भी एल्गोरिदम से क्रिएट नहीं किया तो वो इमेज किसी न किसी रास्टर इनपुट डिवाइस से हमें मिली होगी, और मोस्ट ऑफ द केसेस जो रास्टर इनपुट डिवाइस है वो या तो कैमरा होता है या स्कैनर होता है। इवन इन रेंडरिंग इमेजेस of 3D scenes, photographs are used constantly as texture maps। A raster input device has to make a light measurement for each pixel, and they are usually based on arrays of sensors। तो आपके पास आप जब भी किसी चीज़ की इमेज बना रहे होते हैं तो आप डिफरेंट सेंसर्स को यूज़ कर रहे होते हैं to ultimately capture that the scene, capture the image, capture the object। A digital camera is an example of a 2D array input device। The image sensor in a camera is a semiconductor device with a grid of light sensitive pixels। Two common types of arrays are known as CCDs, charge coupled devices, and CMOS, complementary metal oxide semiconductor image sensor। हमारे पास दो तरह के सेंसर आ जाते हैं, CMOS और CCDs।
The camera's lens projects an image on the scene to be photographed onto the sensor. जो हमारे पास लेंस होता है कैमरे का, वो हमारे सीन को प्रोजेक्ट कर रहा होता है सेंसर के ऊपर, और फिर एंड देन ईच पिक्सल मेजर्स द लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन इट। और फिर हमारे पास जो पिक्सल्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, जितनी भी लाइट उस उनके ऊपर पड़ रही होती है, उन सेंसर्स के ऊपर पड़ रही होती है, उनकी बेसिस पे हमारे पिक्सल की वैल्यूज आ जाती हैं, एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन अ नंबर दैट गोज इनटू द आउटपुट इमेज। और फिर हमारे पास वो कैलकुलेशन आ जाती है जिनको हम पिक्सल वैल्यूज़ कहते हैं, और फिर वो पिक्सल वैल्यूज़ जो हैं आपकी इमेज को बना रही होती हैं। लाइक दिस इज़ योर image sensor, this is your lens and this is the scene। अब सीन जो है, लेंस जो है वो सीन को कैप्चर करता है, और फिर यहाँ पे जो भी कोई चीज़ बनती है उसको इमेज सेंसर्स के ऊपर भेज रहा होता है। इमेज सेंसर्स कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, उन कैलकुलेशंस के रिज़ल्ट में हमें पिक्सल वैल्यूज़ मिलती हैं, जिनको हम फिर शो करवा के उस सीन को दोबारा से रिक्रिएट करते हैं in much the same way as color displays use red, green and blue subpixels. Most color cameras work by using a color filter array R to allow each pixel to see only red, green and blue light, leaving the image processing software to fill in the missing values in a process known as demasking. Right? डिमास्किंग क्या है? जैसे हम कहते थे कि हमारे पास जो पिक्सल है वो ग्रीन ब्लू ग्रीन रेड ग्रीन और ब्लू सब पिक्सल से मिल के बनते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास कैमराज हैं वो क्या करते हैं, वो रेड ग्रीन या ब्लू लाइट को, जो पिक्सल्स होते हैं उनको अलाउ करते हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी जितने भी आपके पास इफ़ेक्ट्स हैं, आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, उनको लीव कर देते हैं, कि जो भी कैमरे के अंदर सॉफ्टवेयर है, लाइक ब्राइटनेस इन्हेंसमेंट का या फिर कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग का, वो आपके पास होते हैं डिफरेंट फोकल लेंथ वगैरह, तो वो आपके सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होते हैं। तो आपके रेड ग्रीन और ब्लू लाइट जो है उसको पास करने देते हैं, और बाकी की जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है वो हमारे कैमरे का या हमारे इनपुट डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो कर रहा होता है, जिसको हम डेमास्किंग कहते हैं। लाइक दिस इज़ योर RGB इमेज, राइट। अब हमने यहाँ पे RGB की जितनी भी चीज़ें थी उनको पास होने दिया थ्रू आवर इनपुट डिवाइस। मोस्ट कलर डिजिटल कैमराज यूज कलर फिल्टर एरे सिमिलर टू द बायर मॉस shown here. Each pixel measures either red, green और blue light। तो अब इसके बाद वाली जो भी प्रोसेसिंग होगी वो हमारे कैमरे का सॉफ्टवेयर करेगा कि इसको कितना इन्हेंस करना है, इसकी ब्राइटनेस को कितना बढ़ाना है, या फिर कितना इसको डार्क करना है, कितना लाइट करना है, तो वो हमारे कैमरे के ऊपर और हमारी सेटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। Other cameras use three separate arrays or three separate layers in the array to measure independent red, green and blue values at each pixel, producing a usable color image without further processing। अब हम जो डिफरेंट कैमराज हैं वो इस फिनोमिना को डिफरेंट तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं। कुछ इनको थ्री सेपरेट एरेज की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, और फिर कोई भी हमें फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो खुद ही कैलकुलेशंस जो हैं लेंस के थ्रू कर रही होती हैं। लेकिन जो डिफरेंट कैमराज हैं, और जैसे जैसे हम क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, इन्हेंस कर रहे होते हैं इमेज की, तो उसमें कैमरे के सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आपके कैमरे का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे डिफरेंट
कैलकुलेशंस, डिफरेंट प्रोसेसिंग जब तक नहीं करता तब तक हमारी जो इमेज है वो हमें अच्छी नहीं लग रही होती। हमने बहुत ज़्यादा कम लाइटिंग में अगर इमेज कोई बनाया है और हमारे कैमरे में का जो सॉफ्टवेयर है वो इतना एडवांस नहीं है, तो हमारे पास वो इमेज कम लाइट में ही आएगी। लेकिन अगर हम किसी अच्छे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें उस कैमरे में, तो हो सकता है कि वो उस लो लाइट को इस तरह से इन्हेंस कर सके जो कि हमारे जो डिटेल्स हैं वो मिस ना हो रही हो। The resolution of a camera is determined by the fixed number of pixels in an array and is usually quoted using the total count of pixels. A camera with an array of 3000 columns and 2000 rows produces an image of resolution 300 cross 2 3000 cross 2000, which has 6 million pixels. जब आपके पास 6 मिलियन पिक्सल्स आ रहे होते हैं तो हम उस कैमरे को कहते हैं कि वो जो कैमरा है वो दैट इज 6 मेगापिक्सल्स कैमरा। तो दैट मीन्स अगर आप 12 मेगापिक्सल किसी भी कैमरे को कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो 12 मिलियन पिक्सल्स को कैप्चर कर रहा होता है फॉर अ सिंगल इमेज। तो उसकी कोई ना कोई हाईएस्ट डायमेंशन होती है। A flatbed scanner also measures red, green, and blue values for each grade of a pixel, but like a thermal dye transfer printer, it uses 1D array that sweeps across the page being scanned, making many measurements per second. अब यहाँ पे 1D array का फिनोमिना यूज हुआ है जो कि फास्टर है देन फास्ट दैट इज फास्टर देन 2D, क्योंकि इसने वन डायरेक्शन में ही हमारे पास डेटा है और वन डायरेक्शन में ही उसको मूव करना है, तो ये इसको जो एक सेकंड के अंदर मेजरमेंट्स हैं या फिर स्वीप्स हैं उनको इंक्रीज कर देता है। द रेजोल्यूशन अक्रॉस द पेज इज फिक्स्ड बाय द साइज ऑफ द एरे एंड द रेजोल्यूशन अलोंग द पेज इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेजरमेंट कंपेयर टू द स्पीड एट विच द स्किन हैड मूव्ड। तो जो भी उसकी रेजोल्यूशन होगी, क्वालिटी होगी, वो डिपेंड कर रही होगी कि आपका पेज जो है वो कितनी स्पीड से मूव हो रहा है और उसके ऊपर जो हेड है वो कितनी स्पीड से मूव हो रहा है। ठीक है, तो रास्टर डिवाइसेस आपकी यहीं तक थी। फ्लैट बेड स्कैनर था आपके पास, स्कैनर था सादा वाला, देन डिजिटल कैमरास थे, और फिर आपके पास प्रिंटर्स थे, एंड उससे पहले आपके पास वो थे एलईडीज और एलसीडीज थे। जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा, जो हमारा ऑनलाइन सेशन होगा कल इंशाल्लाह, उसमें हम देखेंगे इमेजेस एंड पिक्सेल्स के ऊपर डिफरेंट सिनेरियोस, और फिर हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, थ्योरी थी और इस तरह के क्वेश्चन मुझे पढ़ाना भी बोरिंग लगता है और इस तरह के क्वेश्चन मुझे ऑब्वियसली चेक करना भी बोरिंग ही लगेंगे, तो आपके जस्ट आइडियाज़ और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आपकी रास्टर डिवाइसेस किस तरह से बन रही हैं, किस तरह से इनपुट लेती हैं, किस तरह से आउटपुट शो करवाती हैं, आपके स्कैनर्स और प्रिंटर्स किस तरह से काम करते हैं। बेसिक आइडिया होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन बन सकता है दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। एनीवेज, अगर आपकी स्टिल कोई क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ मैंने स्किप कर दी है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल पे पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी क्यूरीज को जल्द से जल्द एड्रेस करूँ। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।